बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताइन। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। अब तक जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दें ताकि नहीं आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। लेट्स सेट अबाउट आवर वर्क। आज हम सॉल्व करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 11 का 6, 7 एंड 8 क्वेश्चन। अब 6 क्वेश्चन देखें। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 7 डिफरेंट क्लासेस इज गिवन बिलो। ये 7 डिफरेंट क्लासेस हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 क्लासेस हैं और उनके स्टूडेंट्स की तादाद जो है या नंबर है दिया गया नीचे। ड्रॉ द हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। आपने हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ ड्रॉ करना है। अब देखें, ये हमने पहले स्केल लिखा है एक्स एक्सिस। 1 लार्ज स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स। एक्स एक्सिस के लिए हमने स्टूडेंट्स ले लिए हैं 10 20 30 40 50। एक्स एक्सिस लिखा है एक्स डैश लिखा और इधर लिखा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और एरो लगा दिया। जाहिर है हमने अब कौन सा ग्राफ बनाना है, हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ के लिए हम क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को वाई एक्सिस के अलॉन्ग लेते हैं। ये वाई एक्सिस है, ये वाई डैश है और इधर हमने क्लासेस लिख दिया। ये क्लासेस इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है 1 2 3 4 5 6 7। वाई एक्स का स्केल क्या है, 1 लार्ज स्क्वायर इज इक्वल टू 1 क्लास। एक स्क्वायर एक क्लास के बराबर। ये दूसरा स्क्वायर दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी, पाँचवीं और छठी क्लासेस हमने लिख दिया है। अब एक ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे। अब देखें क्या करेंगे, हम ड्रॉ करेंगे अपनी बार्स को। तो सबसे पहले देखें क्लास 1 के कितने हैं, 15 स्टूडेंट्स। क्लास 1 के 15 स्टूडेंट्स हैं। ये क्लास 1 का बॉक्स। तो यहाँ तक 10 स्टूडेंट्स हैं, तो यानी एक बड़ा खाना जो है वो 10 स्टूडेंट्स के इक्वल है, लेकिन एक छोटा खाना किसके होगा, 1 के। तो 10 के आगे 5 खाने और गिन लेंगे, 1 2 3 4 5। यानी यहाँ तक हमारा बार ग्राफ बनेगा। तो हम बनाते हैं। अब ये जी हमारा बार ग्राफ ये बन गया। अब उसके बाद सेकंड में क्या है, सेकंड क्लास है, उसमें 25 स्टूडेंट्स हैं। तो देखें ये सेकंड का खाना है, ये सेकंड क्लास का। तो 25 स्टूडेंट्स देखें कि कहाँ पे हो रहे हैं, ये 10 ये 20 और आगे 5 छोटे खाने 1 2 3 4 5 यहाँ तक। ये जी क्लास 2 का बार ग्राफ भी बन गया। अब देखें ये 1 2 3 4 क्लासेज जो आप ऐसे भी कर सकते हैं, एंड पे 1 लिख दें, इधर 2 लिख दें, 3 दें, या इनके सामने भी आप 1 2 3 4 5 6 लिख सकते हैं। अब उसके बाद है थर्ड का 18। अब देखें थर्ड क्लास है उसका 18 है। यहाँ तक 10 हो गए, आगे 8 छोटे खाने यहाँ तक, यानी यहाँ तक इसका ग्राफ बनेगा। उसके बाद 4 क्लास है, 4 का 29 स्टूडेंट्स। तो देखें 20 यहाँ तक हो गए, 9 छोटे खाने यहाँ आगे, यहाँ तक 29 हो गए।
उसके बाद 5 क्लास, 5 के 30 स्टूडेंट्स हैं, तो उसकी ये यहाँ तक 30 तक, ये 30 यहाँ हो रहा। उसके बाद 6 क्लास के हैं 25 स्टूडेंट्स, तो 25 कहाँ हो रहा है, यहाँ तक 20, आगे 5 छोटे खाने, 1 2 3 4 5 यहाँ तक। अब 7 पे आ जाए, 7 के 35 स्टूडेंट्स, ये देखें यहाँ पे 10 हो गया, 20, ये 30, 35, 1 2 3 4 5 यहाँ तक इसका ग्राफ बन जाएगा। अभी देखिए हमारा ग्राफ बन गया है और क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन 7 देखें। द नंबर ऑफ बेड शीट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय अ फैक्ट्री ड्यूरिंग 6 कंसेक्टिव वीक्स इज गिवन बिलो। तो जो शीट्स हैं, एक बेड शीट्स एक फैक्ट्री बना रही है और 6 वीक्स में, कंसेक्टिव वीक्स में, यानी 7 वाले 6 वीक्स में उसने जो बनाई है वो नीचे दी गई हैं। रिप्रेजेंट दिस डेटा यूजिंग बार ग्राफ। बार ग्राफ में ये डेटा आपने शो करना, वीक्स है, फर्स्ट वीक, सेकंड, थर्ड, 4 5 6 वीक। आप उसके नंबर ऑफ बेड शीट्स ये लिखे हुए 350 200 250 300 150 425। अब उसने कहा कि बार ग्राफ बनाना, ये नहीं बताया हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ बनाना है कि वर्टिकल, हम कोई भी बना सकते हैं। अब देखें, पहले स्केल देखें, एक्स एक्सिस 1 लार्ज स्क्वायर इज इक्वल टू 100 बेड शीट्स, ये एक्स एक्सिस है। इधर हमने 1 लार्ज स्क्वायर 100 बेड शीट्स के इक्वल लिखा, 0 है, 100 है, 200 है, 300 400 500, ये सारा इधर एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश और नंबर ऑफ बेड शीट्स लिखा है और यहाँ पे हम एरो लगा देंगे और ये हमारा 0 है। अब वाई एक्सिस के अलॉन्ग क्या है, 1 लार्ज स्क्वायर इज इक्वल टू 1 वीक, ये 1 लास्ट स्क्वायर फर्स्ट वीक का, सेकंड वीक का, थर्ड वीक का, फोर्थ वीक का, फिफ्थ वीक का, सिक्स वीक का, और ये वीक्स हैं और ये वाई डैश है, ये वाई एक्सिस है। ये जो वीक्स हैं इनको इनके सामने भी हम लिख सकते हैं और इधर एंड्स पे भी लिख सकते हैं, दोनों तरह ठीक है। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो देखें आप, फर्स्ट वीक में 350 बेडशीट्स थी, तो 350 कहाँ हो रहा है, ये फर्स्ट वीक का खाना है और ये 300 है और 50, यानी एक खाना 100 के इक्वल है बड़ा, तो छोटा खाना 10 के इक्वल होगा। तो हमने कितनी शीट्स हैं फर्स्ट वीक में, 350, तो 300 यहाँ तक हो गया, छोटा खाना 10 के इक्वल है, तो 5 छोटे खाने आगे चले गए, 1 2 3 4 5 यहाँ तक। यहाँ तक इसकी ग्राफ बन गया, बार ग्राफ 350 शीट्स। अब उसके बाद जो है सेकंड वीक है, उसमें 200 है, सेकंड वीक का ये खाना है, 200 कहाँ हो रहे हैं, ये 100 200, यानी यहाँ तक 200, यहाँ तक हम इसकी बार बना देंगे। उसके बाद है थर्ड वीक। थर्ड वीक में 250 बेड शीट्स हैं, ये थर्ड वीक का खाना 250 कहाँ हो रहा है, 100, ये 200 यहाँ तक, 5 छोटे खाने आगे जाएंगे तो 250 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 यहाँ तक।
4 वीक में 300। अब ये 4th वीक है, ये 300 और 3rd वीक था 250। ये 3rd वीक था, ये 250। अब उसके बाद ये कौन सा वीक है? 5th वीक। 5th वीक 150। 100 यहाँ तक छोटे 5 खाने आगे चले जाएंगे। 1 2 3 4 5। ये होगा 150। अब देखें, आपने स्केल देखा था वाई एक्सिस का, 1 लार्ज स्क्वायर इज इक्वल टू 1 वीक, ये था। और एक्स एक्सिस का क्या था? 1 लार्ज स्क्वायर इज इक्वल टू 100 बेडशीट्स। 1 लार्ज स्क्वायर का मतलब 10 स्मॉल स्क्वायर। एक्स एक्सिस का आप स्केल देखें, 1 लार्ज स्क्वायर का मतलब 10 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 1 लार्ज स्क्वायर लिखा हुआ है ना, 100 बेडशीट्स हैं, तो इस 1 लार्ज स्क्वायर का मतलब 10 स्मॉल स्क्वायर 100 बेडशीट, 100 बेडशीट्स। अच्छा, उसके बाद 1 स्मॉल स्क्वायर किसके इक्वल होगा? 100/10 कर लेंगे, 10 इसके नीचे लिख देंगे, तो ये बेडशीट्स हो जाएंगे। BS लिख रहे हैं बेडशीट, तो ये देखें, फिर ये से कट 10 बेडशीट्स, यानी 1 स्मॉल स्क्वायर किसके इक्वल होगा? 10 बेडशीट्स के। तो इस तरह आप करके देख लें, अगर लार्ज स्क्वायर आपका 100 के इक्वल है तो स्मॉल स्क्वायर 10 के इक्वल होगा। यूनिट रूल जैसे आपको आता है। 6 वीक है 425। ये 6 वीक का खाना है, यहाँ तक 100 हो गया, या 200 हो गया, या 300 या 400, और आगे 425 एक छोटा खाना, 410, ये 420। अब उसके बाद हमें 5 और चाहिए। अगर हम यहाँ तक जाएंगे 430 हो जाएगा। ये वाला खाना हम हाफ ले लेंगे, तो ये 5 के, यानी ये पूरा खाना तो 10 के इक्वल है, हाफ खाना 5 के इक्वल हो जाएगा। तो ये 10 20 और यहाँ तक 25 हो जाएगा। यहाँ तक हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, यानी इसके दरमियान तक बस। अब हमारा 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है और इसका ग्राफ हमने बना लिया है। अब देखें, अगर हमारे पास ग्राफ पेपर कम हो तो और हम फिर कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब देखें, यहाँ तक तो हमारा पूरा आ गया है, जैसे अभी आपने नंबर ऑफ बेडशीट्स। और ये वीक्स के लिए हम क्या करेंगे, 5 छोटे खानों को हम ले लेंगे 1 वीक के इक्वल। ये इतना फर्स्ट वीक हो गया, इतना सेकंड वीक, इतना थर्ड वीक, इतना फोर्थ, इतना फिफ्थ, इतना सिक्स। तो इनके लिए हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। और स्केल में क्या लिखेंगे? एक्स एक्सिस के लिए तो लिख लेंगे 1 लार्ज स्क्वायर इज इक्वल टू 100 बेडशीट्स, लेकिन वाई एक्सिस के लिए लिखें 5 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 वीक, यानी 5 छोटे खाने 1 वीक के इक्वल हैं। तो इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा? देखिए, पहला फर्स्ट है 350, तो फर्स्ट के लिए 350 तक जाएंगे। 1 2 3 4 5, यहाँ तक इसका ग्राफ बनेगा। और बनेगा कहाँ तक? 5 खानों तक सिर्फ, 1 2 3 4 5, यहाँ तक। ये बन गया। अब सेकंड जो है वीक है, उसमें 200 कहाँ तक हो रहा है? यहाँ तक। 200 यहाँ तक नहीं है, हाँ यहाँ तक है 200 यहाँ तक। बस हमारी बार्स की विड्थ कम हो जाएगी बस, और कुछ भी नहीं होगा। आमतौर पर ग्राफ पेपर आपके पास होता है, कॉपी होती है, उसमें पूरे खाने नहीं होते, तो आप ऐसे हाफ कर लिया करें
अब देखें ये 350 है, ये 200 है, उसके बाद है 250। थर्ड वीक में 250 कहाँ तक होगा, 5, ये 2 है यहाँ तक 50, 5 छोटे खाने, 1 2 3 4 5, इधर से 5 ही ऊपर को जाएंगे, 1 2 3 4 5 यहाँ तक। अच्छा, ये थर्ड वीक में हो गया 250। अच्छा, उसके बाद फोर्थ वीक में 300, फोर्थ वीक में है 300 यानी यहाँ तक। अब फिफ्थ वीक में है 150, 150, ये फिफ्थ वीक है, ये 1 होगा 50, 5 छोटे खाने, 1 2 3 4 5 यहाँ तक। ऊपर को भी छोटे खाने हमने लेने हैं, 1 2 3 4 5। सिक्स वीक के लिए 425, यहाँ तक 300, फिर 400, 425 का मतलब आपने ये 10 यहाँ तक, यहाँ 20 और अगला खाना आधा, तो यहाँ तक। वन टू थ्री फोर 5 यहाँ तक आना है आपने। ये लें जी, ये भी हमारा ग्राफ बन गया। यानी अगर हमारा ग्राफ पेपर छोटा हो तो हम इस तरह ग्राफ बना सकते हैं। अब इस रुख में मैं रख के आपको दिखा दिया ताकि आपको क्लियर नज़र आ जाए। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ हमारा बन गया। अगर हमारे पास ग्राफ पेपर थोड़ा हो तो फिर हम ऐसे बना सकते हैं। अब देखें लास्ट क्वेश्चन है हमारा रिव्यू एक्सरसाइज 11 का, देखते हैं। द फॉलोइंग टेबल शोज द रिकॉर्ड ऑफ वीकली पॉकेट मनी ऑफ 2 स्टूडेंट्स, के 2 स्टूडेंट्स हैं, उनकी वीकली पॉकेट मनी यानी हफ्ते बाद में कितनी पॉकेट मनी मिलती है वो लिखी हुई। ये फर्स्ट स्टूडेंट है और सेकंड, और ये डेज़ हैं और ये पॉकेट मनी है। इन डे, ये डेज़ के नीचे लिखी हुई है फर्स्ट स्टूडेंट की पॉकेट मनी, ये सेकंड स्टूडेंट की पॉकेट मनी। रीड द टेबल एंड ड्रॉ मल्टीपल बार ग्राफ, हमने मल्टीपल बार ग्राफ बनाना है। अब देखें हमने ग्राफ पेपर पे क्या किया है। सबसे पहले हमने स्केल लिखा, पहले तो की लिख दी, ये की लिखा। आगे फर्स्ट स्टूडेंट का ऑरेंज कलर, सेकंड स्टूडेंट का ब्लू कलर, उसके बाद स्केल है। एक्स एक्सिस जो है वो 1 लार्ज स्क्वायर इज इक्वल टू 1 डे। एक्स एक्सिस में हमने ये 1 लार्ज स्क्वायर जो है ये 1 डे के इक्वल लिखा है, देख लें। या ये डेज लिखा, एक्स एक्सिस में 1 डे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये लिख लिया। और उसके बाद है वाई एक्सिस में 1 लार्ज स्क्वायर इज इक्वल टू 10 रुपीज़। ये वाई एक्सिस है, पॉकेट मनी लिखा रुपीज़ में और एरो लगा दिया। और ये फर्स्ट 10 20 30 40 50 ये हमने लिख दिया। अब इसके बाद देखते हैं क्या जो है। फर्स्ट स्टूडेंट जो है मंडे को है 35। अब ये मंडे है, 35 कहाँ हो रहा है, 35 30 आगे 5 छोटे खाने, 1 2 3 4 5 यहाँ तक है फर्स्ट स्टूडेंट 35। इधर को भी 5 खाने ही होंगे, 1 2 3 4 5। अभी नीचे चले जाएंगे हम। ये 35 हो गया। और सेकंड स्टूडेंट का मंडे को क्या है 60।
60 देखें कहाँ तक जाता है, 60 यहाँ तक इसका जाएगा, ये 60। इधर से 5 ही हम लेंगे। अब ये देखें दोनों स्टूडेंट्स की बार्स बन गई हैं। फर्स्ट स्टूडेंट की बार में हम ऑरेंज कलर करेंगे, सेकंड वाले में ब्लू कलर करेंगे। देखें अब ये देखें दोनों बार्स बन गई हैं, फर्स्ट स्टूडेंट और सेकंड स्टूडेंट की। अब उसके बाद ट्यूसडे में क्या है, ट्यूसडे में फर्स्ट स्टूडेंट 60 है और सेकंड 80। फर्स्ट 60 और सेकंड 80। देखें फर्स्ट स्टूडेंट ये जो है वो यहाँ तक होगी उसकी बार, और जो सेकंड है उसकी इधर 80 तक होगी। अभी ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये देखें फर्स्ट स्टूडेंट की बार, ये सेकंड स्टूडेंट की बार। अब इसमें कलर कर लेंगे। अच्छा अब दे सेकंड, ये आपको अब ट्यूसडे की भी हमने दोनों स्टूडेंट्स की बार्स बना ली हैं। अब उसके बाद वेंसडे में फर्स्ट स्टूडेंट है 70 और सेकंड स्टूडेंट है 50। तो फर्स्ट स्टूडेंट जो है उसका इधर 70 तक ग्राफ बनेगा और सेकंड जो है उसका कहाँ तक बनेगा, 50 तक, यानी यहाँ तक। ये दोनों स्टूडेंट्स की हमने ये देखें बार्स ड्रॉ कर दिया। अब इन्हें कलर कर लेंगे। अब ये देखें हमने कलर कर लिया वेंसडे के लिए। इस तरह थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे इनकी भी हम बार्स बना लेंगे और हम कलर कर लेंगे। अब ये देखें ये हमने थर्सडे का बनाया है। ये फर्स्ट स्टूडेंट 90 तक का, दूसरा 100 तक का। आप देखें फ्राइडे में फर्स्ट स्टूडेंट है 80, ये फर्स्ट स्टूडेंट है, ये देखें 80 तक इसका है बार इसकी है, और सेकंड जो है वो 55 तक। सेकंड देखें 50 कहाँ तक है, यहाँ तक 50 हो गया, और 50 से आए 5 छोटे खाने हम गए 55 हो गए इसकी बार। अब उसके बाद सैटरडे में फर्स्ट स्टूडेंट है, ये 100 तक है, और सेकंड स्टूडेंट कहाँ तक है, 50 तक। ये देखें ये 50 है। अब इसमें कलर्स कर लेते हैं। अब ये देखें हमारी रिव्यू एक्सरसाइज जो है 11, इसका लास्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। इस तरह ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। At the end, I would like to say, my dear students, please like my video, subscribe my channel, and click the notification bell so you don't miss out on new videos. That's all. Allah Hafiz.